शोभा यात्रा के साथ भागवत कथा का हुआ समापन। अयोध्या से आए पीले चावल का भी किया गया वितरण। श्री दास बालाजी मंदिर के पास चल रही भागवत कथा का समापन रविवार को शोभा यात्रा के साथ हुआ। रविवार की कथा में कथावाचक संत प्रहलाद महाराज ने बताया कि भागवत कथा माँ अमृत है। इसके सुनने के बाद व्यक्ति इसे अपने जीवन आचरण में लाए तभी कथा सुनना सफल होता है। इसके अलावा महाराज ने सुदामा चरित्र प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया। आरंभ में मुख्य यजमान सांवरमल सोनी तोसावड़ परिवार ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा समापन पर भागवत जी को शोभा यात्रा के साथ वापस गनेडिया मंदिर पहुंचाया गया। शोभा यात्रा 1008 साधक संजीवनी और श्री राम जन्मभूमि आनंद उत्सव समिति की ओर से निकाली गई। शोभा यात्रा में अयोध्या से आए पीले चावल का कलश भी था, जिसकी गनेडिया मंदिर में पूजा अर्चना कर पीले चावल सभी को वितरण किए गए। कथा में संत देवादास महाराज, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, कथावाचक कोमल किशोरी, पृथ्वीराज प्रजापति, सत्यनारायण पुरोहित, गोविंद प्रसाद पुरोहित, मुरलीधर बबेरवाल, लक्ष्मी नारायण तोसावड़, नंद किशोर माटोलिया, श्याम सुंदर जोशी, अरविंद मिश्र, महेश जोशी, बलित चौधरी, राजकुमार मुरारका, मनोज जोशी, महेश प्रजापत, लक्ष्मी नारायण बंसिया, विजय कुमार चोटिया, मदनलाल भामा सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। नमस्ते, मैं हूँ विशाखा जोशी, राष्ट्रीय सेविका समिति की विभाग कॉलोनी प्रमुख। जो दास बालाजी के पास भागवत कथा चल रही थी, उसका आज समापन कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम में अयोध्या से जो पीले चावल आए हैं, जो सभी घरों में निमंत्रण देने के लिए जाने वाले हैं, वे उसी कलश को रतनगढ़ वासियों ने सभी ने बहुत ही प्रेम से व उत्साह के साथ उस चावल के कलश को लिया है और हम इस गनेडी वाले मंदिर में उस कलश को लेके आए हैं। इतनी भव्य यात्रा है जो मन आनंदित करने वाली है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने लंबे संघर्ष के बाद ये जो अवसर हमें देखने को प्राप्त हो रहा है, हम ही वह सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो इस मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। और हम सभी का सौभाग्य है कि 22 जनवरी को इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि हम 22 जनवरी को दीपावली के रूप में मनाएं और खूब भव्य कार्यक्रम करें। धन्यवाद। विधायक पूसाराम गोदारा रविवार को धन्यवाद यात्रा के अंतर्गत गांव सेला, हनुमानपुरा, खारिया, रतनसरा, हरिपुरा, मालपुर, गुंसाईसर, रघुनाथपुरा, देरासर आदि गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों का आभार जताया। इस दौरान गांवों में ग्रामीणों ने विधायक गोदारा को घोड़ी पर बैठाकर डीजे के साथ जुलूस निकालकर स्वागत किया। इस मौके पर गोदारा ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आपने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करते हुए विकास कार्य प्राथमिकता के साथ करवाऊंगा। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, आलसर सरपंच भानीराम मेघवाल, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, दीवान सिंह भानीसरिया, कालूराम मेघवाल, पप्पू कड़वासरा, रतनलाल मेघवाल, फकीरचंद दानोदिया, सुरेंद्र हुड्डा, भौरलाल जसेल, सरपंच विक्रमपाल थालोड़ सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार युवक हुए गंभीर घायल, हायर सेंटर किया गया रेफर। नेशनल हाईवे 11 पर रविवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार युवक गंभीर घायल हो गए, जिनको रतनगढ़ के राजकीय जिला अस्पताल लाया गया, जहां से दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय नरेश पुत्र खेमराज मेघवाल व 22 वर्षीय हेमराज पुत्र दुर्गालाल बेरवा, दोनों निवासी जिला बूंदी, दोनों युवक बिरमसर पहाड़ी पर मजदूरी का कार्य करते हैं। दोनों रविवार सुबह बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। नेशनल हाईवे 11 पर बिरमसर के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। पानी की कुंड में डूबने से 19 वर्षीय युवती की हुई मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम।
रतनगढ़ तहसील के गांव ठटावता में रविवार सुबह पानी की कुंड में डूबने से एक युवती की मौत हो गई। एएसआई गिरधारी सिंह ने बताया कि मृतका के भाई रविंदर सिंह ने रिपोर्ट दी है कि उसकी 19 वर्षीय बहन पूजा कंवर पुत्री सावत सिंह, जो रविवार सुबह अपने घर के पास बनी कुंड से पानी निकाल रही थी, इस दौरान पैर फिसलने से वो कुंड में गिर गई और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। देखिए, आज राजगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग बदमाश जो है राजगढ़ कस्बे के अंदर आए हुए हैं और वो किसी हत्या की वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। इस सूचना के ऊपर राजगढ़ पुलिस के द्वारा इन बदमाशों की तलाश की गई और तलाशी के दौरान जो है इन लोगों को 3 बदमाशों को जो है राजगढ़ पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम मोनू सोनी पुत्र सुभाष सोनी निवासी गगोर थाना राजगढ़ है और इसके अलावा एक अंकित और एक मेहुल उर्फ चिंटू। अंकित जो है वो सोनीपत ज़िले का है, हरियाणा का रहने वाला है, और चिंटू मेहुल उर्फ चिंटू ये पिलानी जिला झुंझुनू का रहने वाला है। इनका जो क्राइम रिकॉर्ड है वो चेक किया गया तो इसके अंदर जो अंकित और ये जो मेहुल है चिंटू, इनके द्वारा पहले भी जो है इस तरह से फायरिंग वगैरह करने की वारदातें अंजाम दी गई है। हरियाणा के अंदर भिवानी के अंदर चिंटू ने अभी कुछ दिनों पहले फायरिंग करी थी। इसके अलावा जब ये जिस रिहायशी ठिकाने के ऊपर रहते थे उसकी तलाशी ली गई तो वहाँ पर इनके कब्जे से बाकायदा जो है, जब इन तीनों को पकड़ा तो इनके कब्जे से 2 तो पिस्टल और 15 कारतूस और 3 मैगजीन इनसे बरामद हुई है। इसके अलावा ये इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है कि ये यहाँ पर राजगढ़ के अंदर किस व्यक्ति की हत्या के लिए ये यहाँ पर वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे और कब ये वारदात इनके द्वारा इस तरह से प्रोएक्टिव तरीके से राजगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को वारदात से पहले पकड़ के गिरफ्तार किया। एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई राजगढ़ पुलिस की तरफ से की गई है आज।